पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन यानी कि पत्थर, हरि यानी कि ईश्वर, पहाड़ पहाड़ माउंटेन, पीसना चक्की में जैसे अनाज पीसते ना उसे कहते हैं, संसार जगत, ताते मतलब इससे, चाकी यानी कि चक्की जिस पर हम आटा पिसा कर आते हैं, गेहूँ पिसा कर आते हैं, भली यानी कि अच्छी। कबीरदास जी ने हिंदुओं के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया है। उनका कहना था कि मूर्ति पूजने से ईश्वर नहीं मिलता, मतलब कर्म ही पूजा है। अगर हम काम करेंगे वो ही सच्ची पूजा है, सिर्फ ईश्वर का नाम लेंगे तो पूजा नहीं होती। यदि पत्थर की मूर्ति पूजने से ईश्वर मिलता तो मैं पहाड़ को पूजता, मैं पहाड़ों को पूजा करता और उसमें मुझे ईश्वर मिल जाता। वे कहते हैं कि कर्म करने से, वे कहते हैं इससे तो अच्छा है कि घर में रखी पत्थर की चक्की को पूजा करो, ताकि कर्म करेंगे तो अनाज मिलेगा, और अनाज पीसकर अगर हम खाना खाते हैं और सबको बांटते हैं तो सबका पेट भरता है। तो सच्चे कर्म करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, मतलब उनका विरोध किया है, तथा कर्म की महत्वता, कर्म यानी कि कर्म करना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, उस पर जोर दिया है। बाहरी दिखावा व ढोंग करने से ईश्वर कभी नहीं मिलता, बल्कि पत्थर की चक्की की पूजा करो जो लोगों की भूख शांत करती है, जो लोगों का पेट भरती है। मतलब कर्म करके किसी का दुख मिटाओ, किसी की सेवा करो, वो ही सच्ची पूजा है। यह कहना चाहा है कबीरदास जी ने इस दोहे द्वारा। सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन राय, सात समन की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। समंदर समुद्र, सी, मसी स्याही, स्याही यानी कि इंक, लेखनी यानी कि कलम, पेन, वनराय इस जंगल फॉरेस्ट, कागज कागज पेपर, गुण यानी कि गुण। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि यदि मैं सातों समुंदरों की स्याही बना दूं, मतलब 7 समुंदरों का पानी मिलाकर उसकी अगर मैं इंक भी बना दूं, सारे जंगलों की लकड़ी काटकर अगर मैं उसकी कलम भी बना दूं, तथा पूरी धरती को कागज बनाकर अपने गुरु की महिमा का बखान करने लगूं, मतलब पूरे अपने गुरु का महत्व बताने लगूं, तो भी मैं गुरु का वर्णन नहीं कर सकता। अर्थात गुरु की महिमा, गुरु का जो स्थान है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसे पार पाना असंभव है। तो गुरु का महत्व हमारे जीवन में इतना ज़्यादा है कि ये सब चीज़ें मिलाकर भी मैं गुरु का कंपैरिजन तक नहीं कर सकता। कबीर ने अपने जीवन में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है। गुरु के विषय में जितना भी कहा जाए, लिखा जाए, वो कम है। पूरी धरती को कागज़ बनाकर, समुद्र की स्याही बनाकर, जंगल की लकड़ी से उस पर गुरु के विषय में लिखने पर भी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है, ऐसा कबीर जी का मानना है।